चलिए टेंस का अगला पार्ट लेकर के आ गए हैं। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कल अपन पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बताए थे, ठीक है ना। आज इसका अगला क्रम चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसानी से आप समझ पाएंगे। समझते हैं इसको पहचानेंगे कैसे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानोगे। देखो इसमें समय के साथ होगा, क्या होगा, समय के साथ रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इसमें पूर्व समय से कार्य जारी रहता है, क्या जारी रहता है, तो ये पूर्व समय से मतलब पहले से काम चल रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसी तरह का एक और आपको याद आता होगा, पढ़ाए थे शुरू में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। उसमें भी रहा है, रही है, रहेगा, है ना, याद है। इसमें फर्क क्या है, कैसे पहचानोगे, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसमें से कौन बता सकता है कि इसमें सर ये अलग है, इसमें ये अलग है। जल्दी से नोटिस करो, जो पिछला पढ़ाए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेम था ना, इसी तरह रहा है, रही है, उसमें भी काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। और ये सेम उसी तरह का है प्रेजेंट परफेक्ट, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, पूर्व समय से काम जारी है, भी समाप्त नहीं हुआ है। तो इस टेंस में उस टेंस में कैसे अलग है, थोड़ा सा समझ में आया आपको जी। समय के साथ, इसमें समय के साथ, हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है, समय के साथ है, उसमें समय नहीं लगा था जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाए थे, याद आया जी। तो ये जब भी रहेगा, रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो समय के साथ रहेगा, ठीक है। कैसे, इसका रूल क्या है उसको समझ लो थोड़ा सा। सब्जेक्ट रहेगा, हैज हैव रहेगा, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन भी लगेगा, क्या लगेगा, बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी रहेगा, ठीक है ना। और सिंस फॉर लगता है इसमें से। एक कहानी क्या है इसमें कि समय जब भी लगाएंगे तो इसमें सिंस फॉर का यूज करना होता है। सिंस फॉर में कोई एक चीज़ लगाना होता है, चाहे सिंस लगाना चाहे फॉर लगाएंगे, इसके बाद फिर टाइम रहेगा लास्ट में, इसके बाद फिर टाइम रहेगा। समझ में आया ना। अब ये कंडीशन समझ लो कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने इधर समझाया है। देखो सिंस कहाँ कहाँ लगेगा, सुबह, शाम, दोपहर और बजे निश्चित समय में, ठीक है। कोई जो निश्चित समय है तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, सिंस का यूज करेंगे। और कहाँ लगता है, घंटा, है ना। अनिश्चित समय मतलब कोई लंबे समय से काम चल रहा है और वो निश्चित समय नहीं है, जैसे 5 घंटे से वो काम कर रहा है, ठीक है। और 5 घंटे वो हमें पता नहीं है कब के हैं, कभी के भी हो सकते हैं, 5 घंटे वो निश्चित नहीं है। तो ठीक है, जब अनिश्चित समय हो, घंटा हो, तो उसमें अपन फॉर का यूज करेंगे। समझ में आया, ठीक है ना। अब चलते हैं अगली कहानी पे। क्या है, ये हो गया ना सिंस फॉर कहाँ लगना है, क्लियर। इसके बाद अब टाइम रहेगा, लास्ट में जो भी टाइम दिया रहेगा, अभी पढ़े थे ना इसमें समय के साथ रहेगा, तो जो भी समय होगा वो अब लास्ट में सबसे रहेगा। कहाँ रहेगा, लास्ट, सबसे अंत में हम समय को लगाएंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल पहला है, मोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। देखो सुबह से, है ना, ठीक है। मोहन सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो बनाने का बस क्या नियम है, आपको सिर्फ फॉलो करना है रूल को। जैसे रूल के हिसाब से आप करेंगे तो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, और जो अंदाज से करते रहेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
कोई चीज़ को अगर सिस्टम से की जाए तो बहुत ही सही ढंग से काम हो जाता है। समझ में आया ना? और जो अपने दिमाग से लगाओगे ना फालतू, इधर को उधर उधर को इधर, सिस्टम से नहीं करोगे तो रॉन्ग ही रॉन्ग होगा। ठीक है, इस तरह ये सिस्टम, इसको फॉलो करो। सब्जेक्ट सबसे पहले है तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। जैसे मोहन, मोहन सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या है, हैज हैव लगेगा। हैज कहाँ लगता है देखो, बता चुका हूँ मैं। मोहन के साथ आपको क्या लगाना है, हैज हैव मैं पहले बता चुका हूँ। इसके पहले वाला पार्ट जो पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है ना। हैज हैव को पता है ना कहाँ लगता है, तो ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ। ही सीट नेम के साथ हैज लगता है एक क्वेश्चन में, और हैव का यूज होता है आई यू बी दे बहुवचन प्लूरल फॉर्म में हैव का यूज होता है, ठीक है ना। जो भी बच्चे नहीं आए थे उस दिन तो ये नोट कर लो कॉपी पे। ही सीट नेम के साथ हैज लगेगा, आई यू बी दे प्लूरल फॉर्म के साथ हैव लगेगा, ठीक है ना। जगह नहीं थी लिखने के लिए, इसमें ये चार्ट बना दिया हूँ, नहीं तो इसको चार्ट से बहुत अच्छे से बताता है। पहले वीडियो में मैंने बताया था, जो पहला क्लास लगी थी उसके पहले, ठीक है ना, तो उसको समझ लेना। अब देखो हैज लगेगा, मोहन के साथ क्या लगेंगे अपन, ठीक है। मोहन के साथ हैज, तो मैंने हैज लगा दिया। इसके बाद बीन है तो बीन भी लगा दिया, ये देखो। इसके बाद क्या है, मेन वर्ब है ना। तो इसमें वर्ब क्या है हमारी, ये पढ़ना है ना, रीड। तो रीड, ये हमने रीड लिख दिया। फिर इसके बाद आईएनजी है, ये देखो लिखा है आईएनजी, तो हमको आईएनजी लगा देना है, तो हमने भी लगा दिया आईएनजी। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किताब है ना, तो हमने किताब लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या है, सिंस फॉर लगाना है आपको। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखो समय इसमें क्या था, सुबह था। क्या था, सुबह है ना, मतलब मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हमने बताया है कि सुबह शाम दोपहर बजे निश्चित समय हो तो सिंस का यूज करेंगे। तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे, मैंने सिंस लगा दिया। इसके बाद टाइम, टाइम कौन सा था, ये वाला टाइम था ना, सुबह वाला, तो हमने टाइम लगा दिया मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। सुबह की अंग्रेजी लिख दी मॉर्निंग। आसान था ना, रूल के माध्यम से किया, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला एक और देख लो तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला एक एग्जाम्पल, इसमें से देखो, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितने घंटे से, 2 घंटे से। तो बनाने का नियम बस वही फॉलो करेंगे रूल के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है तो हम भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे। क्या लगाओगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही, वह की अंग्रेजी ही, तो मैंने ही लगा दिया। फिर इसके बाद क्या लगेगा बच्चों, हैज लगेगा ना, हैज मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या लगेगा, क्योंकि रूल में बीन लगा है तो बीन लगा दिया, ये देखो। इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब है ना। इसके बाद मैंने मेन वर्ब इसमें लिखा है, पढ़ना है ना, तो कहीं मिस पढ़ना, रीड मतलब मैंने रीड लिख दिया। फिर क्या है, आईएनजी है, तो हमने आईएनजी भी लगा दिया। फिर देखो इसमें क्या है, सिंस फॉर लगना है ना। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट लगाना था लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जो चीज नहीं है तो नहीं हटा कर देते हैं, इसको बता देते हैं ऑब्जेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद सिंस फॉर, देखो सिंस फॉर में क्या लगाए, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, क्यों, घंटे, घंटा। फॉर क्यों लगेगा, सिंस क्यों नहीं लगेगा, सेंस नहीं है क्योंकि वहाँ पर टाइम नहीं। हाँ, वहाँ निश्चित समय नहीं है, वहाँ एक लंबा समय दिया है 2 घंटे, ठीक है ना। तो उस पे अपन क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ये देखो यहाँ लिखा है घंटा, घंटा में क्या यूज करेंगे, फॉर का। तो फॉर हमने लगा दिया, ये देखो फॉर, ये लिखा ना। इसके बाद बेटा क्या है, यहाँ टाइम है। टाइम कितना टाइम था यहाँ, देखो ये लिखा है यहाँ 2 घंटे। क्या टाइम था, 2 घंटे। तो 2 घंटे मैंने लिख दिया, ये लिखा 2 आवर्स, ठीक है। आसान है ना बनाना, जी बिल्कुल जी। तो अब कर लेंगे ना जी। कुछ एक्सरसाइज दूंगा तो कर पाओगे जी। चलिए जल्दी से नोट करो कॉपी में एक्सरसाइज, और जल्दी से करके बताना है, ठीक है। पहला वाक्य लिखो पहला एग्जाम्पल, सोहन
2 घंटे से क्रिकेट 2 घंटे खेल रहा है। क्रिकेट लिख गया। सोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हाय है। फटाफट बनाना है। दूसरा लिखो। क्या दादी सीता सुबह चाय बना रही है। सीता सुबह चाय बना रही है। अगला वाक्य लिखो। शिवम अंग्रेजी कितने घंटे से पढ़ रहे हैं? 5 घंटे से। शिवम अंग्रेजी 5 घंटे से पढ़ रहा है। कितने हो गए? चलो ये 2 और लिखो। मीरा मीरा 8 बजे 8 बजे सुबह 8 बजे लिखो। चाहे 8 बजे 8 बजे लिख दिया। आठ बजे लिख गया। 8 बजे नहा रही है। हो गया। अगला लिखो लास्ट। मैं आप 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लिख गया। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। लिख गया ना। अब इनको फटाफट करिए और जो वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इनका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करिए, कितने सही बता पाते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल में पहली बार है जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।